गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, आप में से कितने लोग इस बात पे सहमत हैं कि जो लीडर हैं शुरुआत से हमें मिसलीड कर रहे हैं? लीडर आर मिसलीडिंग। इस बात से आप लोग कितने सहमत हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए किस लीडर ने कहाँ पे मिसलीड किया है। आज के जो वर्तमान लीडर हैं वो और जो हिस्ट्री में हो चुके हैं उनकी स्टेटमेंट सर्च कीजिए और फिर मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कि लीडरों ने हमें कहाँ कहाँ मिसलीड किया है। जो बड़े बड़े लीडर हुए हैं इतिहास में और जो आज के टाइम में प्रेजेंट भी हैं, उसमें से काफ़ी कुछ लीडर ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना एजेंडा चला रहे हैं। उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उन्हें अपना और अपने फ़ायदे से मतलब है। वो आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप किसी भी एक पर्सन का नाम बताइए कि इसने लीड किया और इसने अपना खुद का एजेंडा नहीं चलाया, लोगों की भलाई के लिए काम किया। कुछ गिनती में कुछ लोग मिलेंगे, पर अभी तक जो इन्फ्लुएंसर रहे हैं उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाया है, अपने वेस्टेज इंटरेस्ट के लिए काम किया है। तो मेरा यही कहना है कि आप अपना दिमाग लगाइए, अपनी रिसर्च कीजिए और अपने कंक्लूज़न निकालिए। ओसामा बिन लादेन, मोहम्मद गद्दाफ़ी, ये लीडर थे, बहुत बड़े मास लीडर थे, पर इन्होंने लोगों को मिसलीड किया। ओसामा बिन लादेन की हिस्ट्री आप लोगों को पता है। अभी भी 50 से 60% आप लोग कह सकते हो, अभी भी उसी इन्फ्लुएंस में लोग अभी भी उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उसकी बातों पे अभी भी चल रहे हैं लोग और मिसलीड हो रहे हैं। तो हमारा राइट बनता है कि इन लोगों को हकीकत बताई जाए, फ़ायदे नुकसान बताए जाए कि जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपकी थिंकिंग है वो गलत है। किसके लिए गलत है? आपके खुद के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए और साथ में समाज के लिए। जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, उसके लिए भी हम बैटल हैं, डेडली हैं। तो इस चीज़ को हमें समझाना पड़ेगा उन्हें कि जो आपके लीडर थे उन्होंने आपको मिसलीड किया है और आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए कि जो बातें उन्होंने बताई वो सत्य नहीं थी। सत्य आज के टाइम में आपको खुद का सत्य सोचना है, रिसर्च करना है। कितना बढ़िया मौसम है, कुछ विचार आ रहे थे, सोचा इनको रिकॉर्ड कर लिया जाए। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, लीडर्स आर मिसलीडिंग अस। जो इन्फ्लुएंसर हैं वो हमें मिसलीड कर रहे हैं। हमें मतलब मास कम्युनिटीज़ जो कि आम इंसान है, आम आदमी है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का, एनालाइज करने का, जो लीडर लोग बोल देते हैं उसी को फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा? सिर्फ़ और सिर्फ अपना खुद का रिसर्च करना होगा, एनालाइज करना होगा चीज़ों को कि ये सही है या गलत है। किसी लीडर ने बोल दिया और हम उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ये मेथड गलत है मेरे भाई, गलत है। आप अपना खुद का एनालाइज कीजिए और फिर किसी चीज़ को फॉलो कीजिए। अभी बजट के ऊपर एक महानुभाव जो अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेस लीडर बोलते हैं, बिजनेस कोच बोलते हैं, बड़ा बिजनेस के नाम से अपना बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस कोचिंग का, जो कहते हैं कि मैं CEO हूँ, CEO कोच। नाम आप सर्च कर लेना, बड़ा बिजनेस के नाम से कौन चला रहा है। उन्होंने क्या कहा है
एक वीडियो बनाई उन्होंने रिसेंटली, 1-2 दिन पहले ही। उसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का बिज़नेस ये नहीं होना चाहिए कि बिज़नेस करें हम। गवर्नमेंट बिजनेस शुड नॉट बी बिज़नेस। बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है, देखा है, समझा है, एनालाइज किया है, रिसर्च किया है, तो गवर्नमेंट का बिज़नेस होना चाहिए बिज़नेस। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे कुलीज, एग्जैक्ट नाम मेरे मुंह से यानी कि प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, कुलीज, जिसके बारे में कहा गया है कि उसको दुनिया में सबसे कम गाड़ियाँ मिली। सबसे कम गाड़ियाँ क्यों मिली? क्योंकि वो एक ऐसा राजनेता था कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही कम बोला है, बहुत कम बोला है, इसलिए सबसे कम गाड़ियाँ खाई है उसने कुलीज ने कहा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट बिजनेस इज़ बिजनेस। कहने का मतलब कि अमेरिका के लोगों का और अमेरिका की गवर्नमेंट का बिजनेस एक ही है, काम एक ही है, और वो है बिजनेस। बात बिल्कुल सही है। अभी तक अमेरिकन लोग उसी चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये इसी एक फार्मूले के ऊपर चल के आज के टाइम अमेरिका दुनिया की एक नंबर पावर है। हर चीज़ में, मिलिट्री में, पैसे में, इकोनॉमी, सब कुछ अमेरिका इज़ नंबर 1। किस बात के लिए? क्योंकि उनके राष्ट्रपति कह के मरे हैं कि भाई हम लोगों का बिजनेस होना चाहिए। हम लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, ना कि पॉलिटिक्स। जो कि हमारे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो इस एक छोटे से विचार से पूरे देश का भविष्य बदल सकता है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट, बिजनेस शुड बी बिजनेस। जब बिजनेस करना हम लोगों का मकसद होगा, तभी हम समाज को कुछ दे पाएंगे, कुछ नए प्रोडक्ट दे पाएंगे, कुछ इनोवेशन कर पाएंगे, ना कि हम हिंदू, मुस्लिम और इन तुच्छ छोटी छोटी बातों के पीछे लड़ते रहें। तो आपने भी देखा होगा, संसद में भी देखा होगा कि किस तरह छोटे छोटे पैटी इश्यूज़, उनके ऊपर हम लोग लड़ते रहते हैं। बट वी आर नॉट टॉकिंग about the business. So my concern is that Indian government business should be business.